कोरोना के कहर के साथ साथ अब अम्फान तूफान का ये कहर भी लोगों को डरा रहा है। 1999 के बाद अब 2020 में यानी कि 21 साल बाद फिर इस घातक तूफान ने एक भयानक रूप ले लिया है और देश के दो राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस तूफान के इस भयानक रूप को नज़दीक से देखा है और इसी भयानक रूप को बयां करती है ये सामने आई तस्वीरें। साइक्लोन उम्फन बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर बंगाल की दीघा कॉलोनी और बांग्लादेश के हटिया के बीच तटवर्ती इलाकों से टकराया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया कि जब तूफान पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ तो हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उम्फान तूफान की इस तबाही ने 12 लोगों की जान ले ली, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाके बुरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। अभी कई महीने लगेंगे वहां स्थिति को नियंत्रण कर पाने में। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे बड़े बड़े पेड़ इन मूसलाधार बारिश और साथ ही इन तेज हवाओं की चपेट में आकर किस तरीके से सड़कों पर टूटे पड़े हैं। कई ऐसे कच्चे घर हैं जो ढह गए, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, कई घरों की छतें जो है इन तेज हवाओं से उड़ गई, बड़े बड़े पेड़ों के साथ साथ बड़ी बड़ी तारें भी गिर गई। इस तूफान की चपेट में कई शहर और गांव भी आए। सभी को सुरक्षित रखने के लिए और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए एनडीआरएफ की पूरी टीम तैयार की गई है। इस बात की पूरी जानकारी एनडीआरएफ डीजी ने दी। साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग हॉल और अभी हम लोग ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग जो दो हमारे कमांडेंट्स हैं, उड़ीसा में बटालियन है और बंगाल में बटालियन है, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ही स्टेट में बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। दोनों के कमांडेंट्स, एक उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है, जो कि स्टॉर्म के पाथ में है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 टीम डिप्लॉयड हैं और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाई में है। 2 में से और एक टीम कैलकाटा में बुलाया गया है क्योंकि कैलकाटा जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्यूडीए है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। ये हमारा प्लेसमेंट है, दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट इस मीटिंग में आने से पहले कैलकाटा में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से हवाई जहाज खड़े हुए हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है कोलकाता के एयरपोर्ट की, और यहाँ जिस तरीके से मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है और साथ में किस तरीके से जो यहाँ ये ऑफिस बना हुआ था, ये भी उम्फान तूफान की वजह से टूटा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी उस वक्त जब वो उम्फान तूफान आकर उन लोगों को
छूने की कोशिश कर रहा था और वो लोग किस तरीके से डर के साए में होंगे। तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई, जिन्होंने प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। चक्रवात से पश्चिम बंगाल में हुई भारी तबाही को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि शीर्ष अधिकारी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ काम कर रहे हैं। प्रभावितों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में कहा कि चक्रवात से हुई तबाही का दृश्य उन्होंने देखा। इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ खड़ा है। राज्य के लोगों की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना है। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास जारी है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीआरएफ की टीम पहले से ही लोगों की मदद के लिए वहां पर मौजूद है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों के लिए आग्रह करता हूं कि अपने घर में रहें और निर्देशों का पालन करें।